एक गांव में शंकर राजू नाम का एक आदमी रहता है। उसको चंद्रिका और हरिता नाम के दो बेटियां हैं। चंद्रिका बचपन से ही पिता की हर बात मानकर बड़ी होती है, पर हरिता बहुत शरारती लड़की है। वो अपने पिता से वाग्वादन करके शरारती काम करती रहती है। शंकरैया की पत्नी कविता थोड़े दिन पहले ही एक दुर्घटना में मर जाने पर उस दिन से दोनों बेटियों का देखभाल करता रहता है। उसी गांव में एक मटन शॉप खोलकर बेटियों की देखभाल करता है। एक दिन शंकरैया ने, चंद्रिका और हरिता बेटे, इधर आओ। आज मुझे बहुत अच्छा कस्टमर मिला। 100 किलो का ऑर्डर आया बेटे। हो, तो शाम को हमारे लिए बिरयानी जरूर लाइए पापा। अच्छा बिजनेस होने से हमें बिरयानी लाओगे बोले ना? हाँ पापा, आप बोले ना, मुझे याद है। हाँ हाँ, याद है बेटे, मैं नहीं भूला। शाम को मैं तुम दोनों के लिए बिरयानी जरूर लाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है पापा, लगता है आप कहीं जा रहे हो। हाँ बेटी, मैं पड़ोस गांव को जाके आऊंगा, वहाँ मटन ले जाकर देना है। क्या तुम दोनों भी मेरे साथ आओगे? मैं नहीं आऊंगी पापा। आपके साथ आने से आप मुझे कुछ न कुछ काम बोलोगे, वो सब मैं नहीं कर सकती। चाहिए तो आप दीदी को ले जाइए, दीदी को वो सभी कामों में दिलचस्पी है पापा। देखिए ना पापा, बहन हर समय मुझे कुछ न कुछ कहती रहती है, मेरे ऊपर जोक्स डालती है। अरे दीदी, तुम मुझसे क्यों डरती हो? इतना डर तो रहना ही है। पापा देखिए ना बहन की शरारत। अरे शांत हो जाओ बेटे, मेरा सर दर्द होने लगा है। उधर मुझे बहुत काम है। मैं वो काम देखूं या तुम दोनों को देखूं? पापा आप घबराइए मत, हमारी शरारत हर रोज रहती है, आप जाइए। ऐसे दोनों बहनें शंकरैया को भेज देते हैं। शंकरैया उस दिन मटन लेके गांव को जाकर देता है। आए हुए पैसों से दोनों बेटियों के लिए बिरयानी लेके आता है। उस दिन शाम को बिरयानी लाने पर चंद्रिका और हरिता बहुत खुश होते हैं। देखी बहन, पापा मेरी हर इच्छा पूरा करेंगे। हाँ हाँ, पापा को बड़ी बेटी ही बहुत प्यारी है ना पापा? आप दोनों शरारत बंद करो बेटे, दोनों चुप रहो। उधर बिरयानी ठंडी हो रही है, जल्दी से खा लो। ऐसे कह के शंकरैया उसकी बेटियों को गरम गरम बिरयानी देता है। वो बिरयानी चंद्रिका और हरिता खाते हैं, पर थोड़ी देर बाद चंद्रिका और हरिता को बहुत उल्टियां होने लगते हैं। दोनों बेटियों को देख के शंकरैया बहुत घबरा जाता है। दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर चंद्रिका और हरिता को परीक्षा करता है। देखिए, आपकी बेटियां खराब हुई बिरयानी खाए, इसीलिए उन्हें उल्टियां हुए। आगे से आप अच्छा खाना खिलाइए, खराब हुई आहार बिल्कुल मत खाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, संभाल के देखूंगा। उसके बाद उसके दोनों बेटियों को घर ले जाता है। घर आके चंद्रिका और हरिता बिरयानी के वजह से हुई परेशानी को याद करके हंसते हैं। देखे पापा, हम बहुत इच्छा से मंगाई बिरयानी, हम दोनों को बहुत परेशान कर दी ना। बहुत टेस्टी बिरयानी खाने को सोचे, पर ऐसे हो गया। तुम दोनों चिंता मत करो बेटे, मैं आज तक तुम दोनों के लिए बिरयानी नहीं बनाया। जब तुम छोटे थे तब मैं बहुत अच्छे से बिरयानी बनाता था, पर तुम्हारी माँ मर जाने के बाद मैं बिरयानी नहीं बनाया। लेकिन अभी मैं तुम दोनों के लिए बिरयानी बनाऊंगा। ऐसे कह के शंकरैया उसके दोनों बेटियों के लिए मटन बिरयानी बनाता है। बहुत दिनों बाद बहुत टेस्टी मटन बिरयानी बनती है। वो बिरयानी की खुशबू से चंद्रिका और हरिता के पेट भर जाते हैं। शंकरैया बिरयानी परोसने के बाद चंद्रिका और हरिता खाना शुरू करते हैं। आहा पापा, बहुत टेस्टी बिरयानी बनाए, सुपर पापा। पापा, अब बिरयानी बनाते समय मैं और दीदी भी देखे पापा, हमें भी बिरयानी बनाना आ गया। चंद्रिका और हरिता बिरयानी पकाना सीख लिए करके जानकर शंकरैया बहुत खुश होता है। उसके दोनों बेटियों के साथ शंकरैया भी मटन बिरयानी खाता है। अगले दिन शंकरैया व्यापार के काम से पड़ोस गांव को जाने लगा। तब चंद्रिका और हरिता पिता के बारे में सोचकर बहुत उदास होने लगे। बहन, पापा हमारे लिए बहुत मेहनत करने लगे। पापा हर रोज पड़ोस गांव को जाकर बहुत थक रहे हैं। हाँ दीदी,
वो थकने के बाद घर वापस आके हमारे लिए मटन बिरयानी बनाए। इसीलिए बहन, पापा के लिए हम भी कुछ ना कुछ करके पैसे कमाएंगे। तो हम क्या करें दीदी? पैसे कमाने के लिए हमें क्या करना है, बताओ दीदी। पापा के सिखाए मटन बिरयानी है ना, हम दोनों वो मटन बिरयानी बना के बेचेंगे, तब हमें पैसे मिलेंगे। उसके बाद चंद्रिका और हरिता पिता वापस घर आने तक मटन बिरयानी बना के बेचना शुरू करते हैं। वो बिरयानी खाने के लिए आसपास से लोग आके क्यू में खड़े होने लगे। चंद्रिका और हरिता के बनाए टेस्टी मटन बिरयानी खाकर बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं। शाम को शंकरैया घर वापस आने तक पैसे दिए बेटियों को देखकर शंकरैया बहुत खुश होता है। आपके सिखाए मटन बिरयानी बना के बेचे पापा। हमारे बनाए मटन बिरयानी सबको पसंद आया, इसीलिए हमारा व्यापार बहुत अच्छा हुआ पापा। आज से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है पापा? बहुत खुशी हुई बेटे, मेरे बेटे बहुत चालाक काम किए। तुम दोनों का मटन बिरयानी अभी बहुत फेमस हो गया है, बहुत खुश हूँ। उसके बाद चंद्रिका और हरिता मटन बिरयानी व्यापार करके उनके पिता का देखभाल करने लगे। अच्छे मुनाफे कमा के खुशी से जीने लगे। बुच्चन्नपालెం नाम का एक छोटा सा गांव हरे भरे खेतों से बहुत सुंदर रहता है। उस गांव में रामैया नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहता है। उसकी पत्नी अन्नपूर्णा है। वो भूस्वामी होने पर उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी, इसीलिए उस परिवार को सिर्फ उस गांव में ही नहीं बल्कि आस पड़ोस गांव में भी अच्छा नाम था। एक दिन अन्नपूर्णा ने, सुनिए जी, हमारा बेटा अमेरिका से वापस आकर बेंगलुरु में रह के 2 साल हो गए हैं। वो इस गांव से जाते समय हमारे पोतियां चंद्रिका और हरिता बहुत छोटे हैं, दोनों अभी बड़े हो गए होंगे। कम से कम अभी उसे एक बार घर बुलाओ ना। ऐसे बहुत आशा से पूछती है। तब रामैया ऐसे जवाब देने लगा, देखो अन्नपूर्णा, हमारा बेटा अमेरिका जाकर बहुत पैसे कमाकर यहाँ बेंगलुरु में खुद का कंपनी चला रहा है। हमारे बेटे की तरक्की को देखकर हमें खुश रहना है। याद है हमारा बेटा जाते समय क्या बोला? ऐसे पूछने पर अन्नपूर्णा ऐसे जवाब देने लगी, हाँ जी, याद है। पिताजी, मुझे 5 साल छोड़ दीजिए। इन 5 सालों में मैं अपनी कंपनी को बढ़ाकर दोनों बेटियों की शादी करके 6ठे साल में वापस आऊंगा करके बोला ना। तब पति ने, तुझे सब याद है ना, तो क्यों तू ऐसे बात कर रही है? उसकी इच्छा पूरा होने के बाद वो खुद लौट आएगा। इतने में वो अपनी बेटियों को यहाँ भेज रहा है, भूल गई क्या? ऐसे पति कहने पर अन्नपूर्णा को कहने के लिए कुछ नहीं रहता। पोतियों को याद करके रात बिताने के बाद शहर से दोनों पोतियां चंद्रिका और हरिता गांव को आते हैं। इससे पहले दोनों गांव को कभी नहीं आए, इसीलिए वहां कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं उन्हें मालूम नहीं था और उनके रेगुलर मॉडर्न ड्रेसिंग में गांव को आ जाते हैं। तब दोनों पोतियों से दादी अन्नपूर्णा ऐसे कहने लगी, बेटे, गांव को आते समय ये कैसे कपड़े पहन के आए रे? अच्छे कपड़े नहीं है क्या? नहीं तो बोलो, हमारे सेठ के दुकान में कपड़े खरीदेंगे। रामैया जी के पोतियाँ कैसे रहना है रे, समझ में आया? तब वो शहर की पोतियाँ दादी से ऐसे कहने लगे, अरे दादी, शहर में ऐसे ही फैशन कपड़े पहनते हैं। हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, पहले से ही हमें यही ड्रेसेस पहनने की आदत है दादी। हाँ दादी, कपड़े हमारे कंफर्ट से पहनना है, दूसरों के लिए क्यों पहने दादी? ऐसे कह के दादी को ही बातें सिखाते हैं। इस प्रकार शहर से आई बहनें उसी मॉडर्न ड्रेसेस में ही रह के उस गांव में घूमने लगे। अन्नपूर्णा की बात दोनों बहनें नहीं मानते और वो भी कुछ नहीं कहती और चुप रह जाती है। पर एक दिन रामैया उदास होकर बैठा रहता है। तब अन्नपूर्णा ने, देखिए ना, पोतियाँ उनकी आदतों के प्रकार शहरी कपड़े पहन के घूम रहे हैं। उन्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही। एक काम करते हैं,
हमारी पोतियों से ढंग के कपड़े मैं पहनाऊंगी जी। वो कैसे अन्नपूर्णा? वो तेरी बात नहीं सुन रहे ना? वो सब मैं देख लूंगी। ऐसे कह के अगले दिन उसके मायके के घर वाले और ससुराल घर वाले और रामैया के बनाए पूरे गहने आगे रख के बैठती है। वो सब देखकर दोनों पोतियों ने, दादी ये सब बाहर क्यों निकाल दी? तुम्हारे लिए ही बेटी, ये सब तुम दोनों के हैं। वाह दादी, इतने सारे गहने हमारे लिए। ऐसे कह के दादी के गहने लेकर जल्दी से पहनकर आईने में देखते हैं, पर उस मॉडर्न ड्रेसेस के ऊपर वो गहने पहनने से उन्हें पसंद नहीं आता। देखो दीदी, इतने अच्छे गहने हमारे ड्रेसेस के वजह से बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। हाँ बहन, इन गहनों को सूट हुए ड्रेसेस पहनने से ही अच्छा रहेगा। ऐसे कहने पर दादी दोनों पोतियों के लिए पहले से ही मंगा के रखी ढंग के सुंदर कपड़े लाके देती है। दोनों वो कपड़े और गहने पहनने के बाद शहर की बहनें बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तब दादी ने, देखो बेटे, इससे पहले पहने शहरी कपड़ों में तुम दोनों ठीक थे, पर हमारे गांव के ढंग के कपड़े पहनने से देखो तुम कितने सुंदर लग रहे हो। हम कपड़े पहनने से हमारा सम्मान भी बढ़ना है रे। ऐसे दादी की बातों में सच्चाई जानने के बाद दोनों बहनें उस दिन के बाद शहरी कपड़े उस गांव में ही नहीं बल्कि शहर में भी जरूरत पड़ने पर ही पहनने लगे।